नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा की नायब सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और इसीलिए हर योजना, हर काम में डिजिटलीकरण जो है उस पर खास जोर दिया जा रहा है। साथ ही हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। हाल ही में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में भूमि खरीद पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है। इसमें भू मालिकों की अगर बात की जाए तो उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। विकास के पथ पर आगे बढ़ता हरियाणा, हर वर्ग के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं। भूमि खरीद नीति 2025 को दी गई मंजूरी, भूमि मालिकों को मिलेगी और अधिक सुविधा। हरियाणा आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर वर्ग के लिए हितकारी योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही योजनाओं में पारदर्शिता और अधिक बने, इसके लिए डिजिटलीकरण पर भी खास फोकस किया जा रहा है। तमाम योजनाओं के पोर्टल बनाए जा रहे हैं जिससे कि किसी भी वर्ग को कोई भी परेशानी न हो। आज पोर्टल के जरिए हर व्यक्ति योजना से संबंधित तमाम जानकारी ले सकता है और अपनी पात्रता की भी जांच कर सकता है। इसी डिजिटलीकरण में लगातार आगे बढ़ते हुए भू मालिकों के लिए भी हरियाणा सरकार ने अहम फैसले लिए हैं। हाल ही में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में भूमि खरीद पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी मिली है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन देने और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि भूमि मालिक अपनी भूमि की पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। भूमि मालिक अपने हिस्से को आंशिक या पूर्ण रूप से बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा। इसके लिए NHAI मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि तक 5 कदम का पहुँच मार्ग, अप्रोच रोड सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क कुल लेन देन लागत का 1% और 2 किस्तों में दिया जाएगा। एग्रीगेटर को 70% या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करने पर 1,000 रूपए से 3,000 रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया अपना सकेंगे। भूमि जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर को भी प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। और इस नीति में जो भूमि मालिक है अपनी भूमि की स्वयं पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और नीति में विभिन्न प्रावधान भी इसमें किए गए हैं कि भूमि मालिक अपने हिस्से की आंशिक या पूर्ण रूप से उसको बेच सकता है। अगर छोटा भाग भी उसका बेचना चाहे तो वो भी बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था।
ये भी निर्णय किया गया है कि सड़क परियोजनाओं के लिए, क्योंकि कई बार ई भूमि के ऊपर हम भूमि खरीदते हैं और बीच में कुछ जमीन का टुकड़ा रह जाता और नहीं मिल पाते। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो NHAI की नीति है, सड़क की परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण करने की जो NHAI की नीति है, उस मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। आज के समय में हरियाणा में हर योजना को भविष्य के नजरिए से बनाया जा रहा है। आज के डिजिटल दौर में ऑफिसों के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए हर सुविधा, हर योजना को ऑनलाइन किया गया है। आज का युवा अगर नौकरी चाहता है या व्यवसाय करने के लिए लोन लेना चाहता है तो वो संबंधित पोर्टल पर जाकर पूरी जानकारी ले सकता है। पेंशन का काम हो या जमीन रजिस्ट्री का, आयुष्मान कार्ड बनवाना हो या परिवार पहचान पत्र, हर किसी के लिए जानकारी ऑनलाइन आज के समय में उपलब्ध है। ऐसे में भू मालिकों को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी है, जो हर तरह से भू मालिकों के लिए लाभकारी है। तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का यही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।